हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं कल। तो आज देखा है तो पूरी रेंज बाउंड मार्केट रह गई ट्रेडिंग। यहाँ पे देखो ऊपर यहाँ पे जो हाई बनाया था, अपनी एक रेंज बनाई थी यहाँ पे कल, तो पूरा एक रेंज के अंदर ही यहाँ पे रहेगा। जो टॉप था यहाँ पे इसी से सेलिंग आ गई, यहाँ से वापस थोड़ा सा रिवर्सल ले गया और घूम फिर के वापस यहाँ पे आके इसने क्लोजिंग दी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा पैटर्न दिख रहा है, एक थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। नेगेटिव इसलिए कि टॉप पे जब यहाँ पे इस तरीके से बनाई है, तो अगर यहाँ पे अगर इसने कल ये लेवल ब्रेक करा, जैसे लो इसको हम थोड़ा सा आगे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। ये लेवल अगर यहाँ पे इसने ब्रेक करा, जो आज का लो है 19,777, तो फिर चांसेस पूरे हैं कि यहाँ पे 19,715 तक के हमें चांसेस यहाँ पे कि देखने को मिल जाएगा। इसमें टारगेट यहाँ पे इस अकॉर्डिंग यहाँ पे, और ये अब टॉप पे यहाँ पे देखना दिक्कत करेगा जब तक कि निकलेगा नहीं यहाँ पे इस जगह पर। और यहाँ से जैसे अगर मॉर्निंग में निकलता है, फ्लैट ओपन होता है इस तरीके से, यहाँ ओपन होकर अगर ये निकलता है यहाँ पे, तो फिर अच्छे चांसेस है यहाँ पे ये आने के लिए। पहले बीच में थोड़ा बहुत यहाँ पे एक बार ब्रेक ले सकता है 19,757 के वहाँ पे, और वहां से गिरा तो फिर 19,715 तक के आने के पूरे चांसेस यहाँ पे ऐसे में बन जाएंगे। ठीक है, देखो इस तरह से जब बॉटम पे पैटर्न बनता है और फिर ब्रेकआउट देता है तो अच्छा पैटर्न बनता है। ऐसे यहाँ पे अभी जब टॉप पे बना है, तो टॉप से अगर यहाँ पे आता है तो फिर यहाँ तक आने की चांसेस रहेगी इसी कंडीशन में। इस अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बार प्लान करना। और हम देखते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी भी रेंज में रह गया यहाँ पे। देखो ये पूरा एक तरीके से रेंज में निकाल दिया इसने। कल का जो हाई था उसी के वहां से उसने रिजेक्शन लिया, तो अपन लेवल मार्क कर रखे थे यहाँ पे, और उसी में यहाँ पे पूरा निकाल दिया। अब इसमें कल क्लियर रहेगा। देखो कल अगर ये इस जगह से निकालता है, यहाँ से गिरता है ये, ठीक है, इस रेंज से, तो फिर टारगेट हमारे हो जाएंगे 44455 के यहाँ पे। बाकी कोई इसमें चार्ट चेंज करने की नीड नहीं है। यहाँ पे ये गिरता है तो यहाँ पे पहला टारगेट, उसके बाद यहाँ पे इस जगह के आसपास पूरा टारगेट देखने को मिल जाएगा, जो हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। और ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलता है, रिजेक्शन लेवल हमारा 44,670 के आसपास, फिर 44,755, फिर 44,940 के, ये हमारे लेवल्स रहेंगे रिजेक्शन के। नीचे यहाँ पे सपोर्ट लेवल रहेंगे ये वाली रेंज रहेगी यहाँ पे इस जगह के आसपास। इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कल के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब हम देखते हैं एक बार बीच में भी शेयर्स भी देखेंगे हम यहाँ पे एक, उससे पहले सीएनएक्स फाइनेंस का चार्ट देखते हैं। तो फिन निफ्टी का चार्ट भी सेम होता है यहाँ पे बैंक निफ्टी जैसा। देखो इसमें भी यहाँ पूरा उसने रेंज में निकाल दिया मार्केट, तो इसमें भी ज़्यादा कोई लेवल चेंज करने की नीड है नहीं। ये रेंज अगर आज की लो ब्रेक होता है तो ये वाला टारगेट देखने को मिल जाएगा हमें यहाँ पे कल इस जगह के यहाँ का 19,880 के आसपास। फिर उसके बाद अगर वो ब्रेक होता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा यहाँ पे 19,824 का। तो कल के लिए यहाँ पे टारगेट जाएंगे। और ऊपर अगर ये निकलता है यहाँ से इस जगह से, ये रिजेक्शन लेवल है 19,968 का, तो फिर 20,026 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे आगे इस जगह पर यहाँ पे। और अब हम बात करते हैं एक शेयर के बारे में। तो आज एक शेयर है लिंडे इंडिया, जिसने काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है। देखो 13-14% अप्रोक्स चला है यहाँ पे। तो अब दिक्कत क्या आ सकती है ना यहाँ पे, अब जो इन्होंने जिसने भी बाइंग करी होगी इस रेंज में यहाँ पे एक्यूमुलेट करा है यहाँ पे, तो उनकी प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस रहेंगे ऐसी कंडीशन में यहाँ पे। तो अब जब भी ये इस रेंज के आसपास, जैसे जिसका प्रीवियस हाई था इसके आसपास जब भी एक बार आएगा, थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और अभी देखो इस जगह पे क्या होगा ना, यहाँ पे बाय करने के लिए सही रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी नहीं है। अगर यहाँ पे हम बाय भी करते हैं कहीं बाई चांस, तो हमारा एसएल कहाँ होगा, कैंडल के हिसाब से एसएल रखेंगे तो बहुत दूर पहुंच जाएगा, 13-14% का एसएल तक बहुत ज्यादा होता है ऐसी कंडीशन में। या फिर हमारा एसएल हो सकता है यहाँ पे 6396 के आसपास का यहाँ पे, लेकिन 300 पॉइंट का ये भी अच्छा होगा एसएल। तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि जब भी ये वापस से रीटेस्ट करने कहीं यहाँ पे इस जगह के आसपास आता है, ये यहाँ पे इस जगह के यहाँ पे, जैसे ये 6300 के आसपास आ रहा है, ये 6265 से लेकर 6300 के आसपास आ रहा है इस रेंज में, तो ऊपर नीचे देख लेना। तो अगर यहाँ तक आता है मिड में कहीं, तो हम वापस से एंट्री की प्लान कर सकते हैं इसी कंडीशन में। देखो जैसे ये चलता है फिर वापस से आता है, या फिर इसके बाद ये ऊपर निकले और सस्टेन करे यहाँ पे, तब आता है। जैसे बाई चांस ये कल भी अ, इस तरीके से यहाँ से निकल जाता है, तो एक बार इसको वेट करना है यहाँ तक आने का। फिर ये वापस से जब इस जगह पर आता है, यहाँ पे मौका मिलता है वापस एंट्री का, तब भी हम ले सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी अगर लेना है तो बहुत कम क्वांटिटी लेना, मतलब 15-20% ही क्वांटिटी लेना है जो टोटल क्वांटिटी का यहाँ पे। अगर ब्रेकआउट ताकि हमसे मिस भी नहीं हुए और हमसे थोड़ी सी एंट्री भी रहे यहाँ पे हमारी, ऐसी कंडीशन। तो पूरा कैपिटल यहाँ पे मत लगाना, जितना भी आप इससे सोच रहे हो इस हिसाब से। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे में, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो शार्प प्रॉफिट बुकिंग आएगी इस तरह के शेयर्स में यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।